सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी सबसे पहले जो क्वेरीज है उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेरी है कि डबल थिंकिंग माइंड में आती है और ख़ासकर मैरिज को लेकर के कोई ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पाता है लाइफ में। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके माइंड लाइन के फ्लो के ऊपर ही। तो माइंड लाइन में आप अपनी एक चीज़ देख पाएंगे कि एक आपका माइंड लाइन यहाँ प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है और दूसरा यहाँ पर इस माइंड लाइन में मंगल की ओर से कनेक्शन हो रहा है। ये दोनों के दोनों एकदम विपरीत चीज़ होता है। यानी जब लॉन्ग माइंड लाइन या फिर इंडिपेंडेंट माइंड लाइन होता है तो ये व्यक्ति को ज़िद्दी बहुत ज़्यादा देने वाला रहता है, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा देता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपने मन की ही करते हैं और अपने ज़िद की ही पूरी करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मंगल से कनेक्टिविटी हो जाती है माइंड लाइन की, तो ये बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस को अडॉप्ट करना, यानी मिक्स टाइप ऑफ नेचर को बताता है। इंस्टेंट किसी बात का रिएक्शन लेना, इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना, या जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑन पेपर ज़्यादा होना। यानी ओवरऑल ये मंगल क्या करता है कि हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए व्यक्ति को एग्री करवाता है, जिसके कारण कभी भी आप जैसे जातकों के मुंह से ना नहीं निकल पाता किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। और जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर माइंड लाइन है वो आपको असल में लाइफ में सिस्टमेटिक बनाएगी। यानी आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, जिस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करिए, जो चीज़ ना पसंद है वो सीधे कहिए, जो चीज़ पसंद है वो सीधे कहिए। अभी ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नॉर्मली आती ही है। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये अधिकतर आज के टाइम में सब लोगों के साथ है और सबके हाथ की फॉर्मेशन तकरीबन इस प्रकार के आजकल ज़्यादा निकल रहे हैं। तो आप जैसे लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें। जो आपके सामने दिख रहा है उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लीजिए मैरिज के कंडीशन में, क्योंकि मैरिज आप देखिए, आप आज जो चीज़ चुनेंगे या कल जो चीज़ चुनेंगे ये आप पे निर्भर नहीं करता। ये कुछ चीज़ें जो है ये भगवान ऊपर वाला खुद डिसाइड करके भेजता है कि किसके यहाँ जन्म होगा, किसके यहाँ शादी होगी, किनसे शादी होगी और कब मृत्यु होना है। तो इन सब चीज़ों में हमारा बस नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी सामने है उसको सीधे आंख मूंद करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे बेस्ट रेमेडी या उससे बेस्ट सजेशन होता ही नहीं है। बहुत लोगों को इसमें ऑब्लिगेशंस आते हैं कि कैसे करें कैसे करें, लेकिन आप मानेंगे तो जो व्यक्ति मना करते थे कि ये चीज़ नहीं हो सकता, वही व्यक्ति 2 साल बाद वही काम कर रहे हैं जो उनको 2 साल पहले सजेस्ट किया गया था। इसीलिए हालांकि उनका मैरिज का टाइम वही था, तो इसलिए जो अब सामने था उन्होंने वही एक्सेप्ट किया और उनका खुद का ये कहना था कि इनसे बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने नकार दिया क्योंकि कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो आपकी कंडीशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। आपके जो है यहाँ पर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर एक ऑफशूट निकला हुआ है, तो ये करेक्ट आपको निकल रहा है यहाँ पर 29 और 30 के एज में। तो ये टाइम पीरियड आपके मैरिज का है। तो ध्यान रखें मैरिज को लेकर के कि अब जो सामने है उसको एक्सेप्ट करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या अगर किसी भी कारणवश डाउटेबल कोई थिंक आती है तो अपने मदर फादर से सजेशन लीजिए या उनका आशीर्वाद लेकर के सीधे एग्री करिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा। और यही रीज़न है कि जो है डबल थिंकिंग आपके माइंड में आता है, सिर्फ इसी चीज़ को लेकर नहीं, तकरीबन हर चीज़ को लेकर के आएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें अपने आप में। दूसरी बात यहाँ पर करें कि लव मैरिज हो गई या अरेंज, तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ फिलहाल कम है, क्योंकि ऐसे कोई प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन नहीं दिख रहा है, ना ही फेट लाइन प्रॉपर्ली गुरु तक जा रहा है या हार्ट लाइन भी गुरु से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। तो अरेंज मैरिज ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जहाँ तक रही मैरिड लाइफ की बात, तो आपका गुरु वेल डेवलप्ड है। जब गुरु हाथ में अच्छा डेवलप्ड होता है तो तकरीबन हाथ के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है। और गुरु यहाँ पर सीधे सीधे कारक होता है मैरिड लाइफ का। इसीलिए कोई मैरिड लाइफ में मुझे आपकी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं दिख रहा है। ओवरऑल आपका जो स्पाउस रहने वाले जो रहेंगे बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है आपकी लाइफ लाइन में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग होना यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को ये बढ़ा देने वाला होता है। तो ओवरऑल जितने साइंस हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। जिसके हाथ में भी गुरु अच्छा देखने को मिला है तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के बाद ही उनका सक्सेस लाइफ में हुआ है। सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ या प्रॉपर्टी, मनी, हर चीज़ में डेवलपमेंट सब मैरिज के बाद हुआ है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इवन
एक हल्का सा रेक्टेंगुलर शेप भी क्रिएट हो रहा है, जो कि खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को बताता है आफ्टर मैरिज। ये यहाँ पर अगर मुझे गुरु पर कुछ कमी दिख रहा है तो गुरु के फिंगर में, क्योंकि यहाँ पर जो आड़ी रेखा होती है तो ये रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद और दूरी को भी व्यक्त करता है। तो जैसे मैरिड लाइफ में आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए सेक्रीफाइसेस थोड़े ज़्यादा करने पड़ भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आपके ना स्पाउस के प्रति ना मैरिड लाइफ के प्रति आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करें आपके करियर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके लाइफ लाइन में कि आइलैंड्स के फॉर्मेशंस बने हुए हैं। जब ये आइलैंड के फॉर्मेशन जब तक रहते हैं तब तक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना निकलवाता है ये लाइफ लाइन, मतलब पूरी लाइफ में जब तक ये आइलैंड के फॉर्मेशन है वो टाइम पीरियड में अगर स्ट्रगल स्ट्रेस आया नहीं तो यहाँ हस्तरेखा गलत हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको तकरीबन टीन एज से ही स्टार्ट हुआ है, और ये जो प्रॉब्लम है आपको अराउंड 28 के एज तक रहेगा, और उसके जस्ट 2 साल के बाद 30 के एज में आपका प्रोग्रेस लाइन निकला जो मैरिज आपको करवाएगा। तो अब जो लाइफ में स्टेबिलिटी है वो अभी भी आप देखेंगे तो नहीं है, अभी भी मेंटल पीसनेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। भागा दौड़ी या भ्रमित होने के योग थोड़े ज़्यादा और बनेंगे, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होंगे, बट 2 साल के बाद तकरीबन 30 के एज में लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, ओवरऑल सब चीज़ मिलने वाला है, यानी अराउंड 2022 और 23 के मिड में तब जाकर के करियर स्टेबल होगा। और 30 का एज इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो आपकी फेट लाइन यहाँ मून के एरिया से स्टार्ट हो रही है, जो यहाँ अराउंड रुक रही है 33 और 34 के एज में, बट उसी के पैरेलल एक और यहाँ पर लाइन जनरेट हुई है जो सीधे आगे की ओर बढ़ रही है। और ये वाली रेखा देखेंगे तो ये जो रेखा ये बिल्कुल स्मूथ है और कंटिन्यू बेसिस पे बहुत गाढ़ी ये रेखा चल रही है। तो जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में वो 30 के एज में देखने को आपको करियर वाइज मिलेगा। और जहाँ तक रही फाइनेंशियल लेवल की बात, तो आपके हाथ में फाइनेंशियली कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि सैटर्न पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, सन लाइन बहुत प्योरली यहाँ पर चल रहा है और ऊपर से यहाँ पर भी एक स्क्वायर का फॉर्मेशन है। इसके अलावा मनी ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूस फेट लाइन चल रहा है, तो ये कंफर्टेबल अर्निंग को और मनी को इंडिकेट करता है। तो कहीं से कहीं तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी जितना मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उतना अर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन उम्र 30 और आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला लाइफ में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, बहुत मेजर ग्रोथ है आपका 30 के बाद में। तो बहुत अच्छा पैसा, धन, संपत्ति ज़्यादा सब होने के योग हैं। और जहाँ तक देखिए बात करें पार्टनर की, तो हस्तरेखा में पार्टनर के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता चल पाता है कि कैसे होंगे, बस ऊपरी ऊपरी इसमें जानकारी मिलेगी कि हाँ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अब जैसे यहाँ पर और डिटेल में अगर कुछ बता सकते हैं तो यही है कि आपके हाथ में मून लक लाइन है, तो मून लक लाइन ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के कनेक्शन के कारण आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि चंद्र का जो क्षेत्र है वो है पब्लिक सपोर्ट का। और जब यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है तो सेपरेट मैरिज को क्यों इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि जब पब्लिक के द्वारा इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो पब्लिक में से कोई पर्सन आके परमानेंटली लाइफ में ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में इंक्रीज सारी चीज़ें होनी हैं, सिर्फ लक वगैरह ही नहीं बल्कि खुशहाली, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सब चीज़ एक्सट्रीम लेवल की बढ़ती है। इसीलिए आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर के यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके बाद यानी ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, एक आइलैंड छोटा सा दिख रहा है और उसका डायरेक्ट लाइफ लाइन में चेंजेस होने लग रहा है, और ऊपर से जितनी भी सपोर्टिव लाइन से मेजरली सब के सब इसी की उम्र के बाद से, यहाँ देखिए आप 30 के बाद से निकली है। तो ये जो सपोर्टिव लाइन होती है ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। जब ये रेखा हाथ में होती है तो चाहे जितनी भी तकलीफ या बाधा जीवन में क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई पर्सन आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहेगा या उस दिक्कत परेशानी से निकालने के लिए रेडी रहेगा। इसीलिए ये साइन बहुत अच्छे हैं, तो आपको इतना चिंतित होने वाली बात कोई भी नहीं है। और आपका कहना है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो ग्रोथ तो अभी प्रॉपरली मिला ही नहीं है। ऊपर से थंब का भी साइज़ शॉर्ट है, जब थंब का साइज़ शॉर्ट होता है तो इस कारण से इतना ज़्यादा एनालिसिस कैपेसिटी होती नहीं है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आने लगता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। तो जब थंब शॉर्ट होता है तो इसका कोई रेमेडी नहीं निकलता, बट यस ये है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने आप को अध्यात्म की तरफ थोड़ा लेकर के जाएंगे, तो ये आपके अंदर एनालिसिस कैपेसिटी बिल्ड करेगा और लाइफ में जो एक एक चीज़ हो रही है उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को ही, अपने आप को ही कोसते रहेंगे कि यही मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ही इस प्रकार की सारी तकलीफ बाधा क्यों आ रही है। लेकिन आपका
बिलीव करिए, आप ट्रस्ट करिए, आपका बहुत अच्छा यहाँ पाम का इंडिकेशंस है, बहुत बेस्ट है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और सेपरेटली ये मैं शॉर्ट थंब का आपको रेमेडी भी व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। बाकी यहाँ पर बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देखेंगे कि पाम का साइज़ आपके पूरे जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट जा रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है कि यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल कम होता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट भी महसूस करना, और जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को भी मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लाइफ में देगी और सूर्य की फिंगर आपको यहाँ पर रिस्क जो है लेने में कभी भी पीछे नहीं हटाएगी, यानी रिस्क टेकिंग नेचर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होना, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, हिम्मती स्वभाव होना, ये सारे योग बनेंगे। लिटिल फिंगर थोड़ा कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, मार्केटिंग स्किल में, बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है इसके अलावा। और हाँ, ये बात है कि आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा भी ज़्यादा है। जब आड़ी रेखा फिंगर के ऊपर होती है तो ये रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद और दूरी के योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए आपको अपने जितने भी रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ रखना होगा, ज़्यादा ऑब्लिगेशंस उसमें नहीं डालनी होगी, क्योंकि आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा ही जकड़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग उसको करके बिगाड़ लेते हैं। होता कुछ और है, आपको लगता कुछ और है और आपका रिएक्शन निकल कुछ और जाता है। तो रिश्तों को अच्छा रखना इसलिए ज़रूरी आपके लिए केस में कहा जा रहा है क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन है, तो पब्लिक से तो अच्छा बना के रखना ही होगा। इवन उन कोई व्यक्ति अगर गाली भी देता है सामने मुंह पे तो उसकी भी सुनिए आप, क्योंकि आपका लक ही वही है। तो वैसे ऐसा तो कोई नौबत जीवन में आना नहीं है, बेफिक्र रहिए, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि रिश्तों को जितना हो सके सिंपल रखिए, बना करके रखिए, ज़्यादा ये आपके लिए सही रहेगा। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो ये इस कारण से व्यक्ति टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर यव का चिन्ह है बट ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इस कारण से मेडिटेशन करना ज़्यादा सही रहेगा ताकि लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ अच्छा देखने को मिले। और पीछे की ओर आपका थंब बैंड हो रहा है जो कि बताता है फ्लेक्सिबिलिटी को, तो समय परिस्थिति के अनुसार आप ढल जाते हैं। ये एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। जैसे मंगल के कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना, वही थंब भी यहाँ पर आपके फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटेलिटी को दर्शा रहा है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा, तो मेहनत में तो मुझे कोई कमी आपके दिख नहीं रहा है। और जैसे यहाँ पर बारीकी से बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, लेकिन आपका जो मेनली ऊपर का जोन है ये सबसे अच्छा एक्टिव है। तो आप ऐसे ही कोई वर्क को अपनी लाइफ में चुनिएगा आगे चल करके। अभी तो थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, लेकिन जब अच्छा स्टेबिलिटी लाइफ में बन जाएगी तो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए थोड़ा आप ट्राई करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो आप बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। तो इसीलिए इन सारे जो है हाई पोस्ट अथॉरिटी जो आपकी रहेगी उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, तो ये आपको अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, हर प्रकार की सुख सुविधा को और अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है। और यहाँ जितनी आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल अच्छे कनेक्शन को और दयालुपन को भी व्यक्त करता है। तो दया दृष्टि आपके अंदर रहेगा, तो किसी का दुख दर्द ना देखना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, वैसे योगों को बताता है। और यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन होता है आपके बुध, माफ़ करें, गुरु और शनि के बीच में, तो ये एक्सीडेंट से बचाता है, तो दुर्घटनाओं से बचने के योग रहते हैं। और अच्छा जो है यहाँ पर मनी जो है अच्छा सेव होता है, प्रोटेक्शन लाइफ में अच्छा रहता है। सैटर्न पर ट्रायंगल का साइन इसलिए पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे मनी को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में मनी अर्निंग में कोई कमी नहीं रहेगा। स्क्वायर का साइन भी है तो अगेन ये भी प्रोटेक्शन का ही साइन होता है। ये बात ज़रूर है कि फेड लाइन थोड़ा टूट के रुक रुक करके पहुँच रही है, तो आपके हर काम के बीच में बाधा अड़चन ज़रूर आएगा, लेकिन आपको सेपरेटली अपने जो है यहाँ पर थंब के ऊपर थोड़ा सा काम करना रहेगा। बाकी ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं है। एक और यहाँ पर बात है कि आपका सनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब सनलाइन स्ट्रॉन्ग होता है तो ये अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी और अच्छे मान सम्मान मिलने के योगों को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में बहुत उच्च पद प्राप्त होता है। बट यहाँ जो क्रॉस का साइन है, क्योंकि एक रेखा यहाँ काट के गई है, तो उस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है जॉब में।
तो इस कारण से जॉब में टिके रहना लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दूंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हर काम में मिले और जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिट प्रॉपरली मिले, लक का साथ अच्छा रहे। बाकी यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो बताता है कि आप खुद के दम और खुद के मेहनत से अपनी खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड कर पाएंगे अपने नाम से। तो ये साइन भी अच्छा है। मरकरी अमाउंट थोड़ा कम एरिया ले रहा है, लेकिन एक सतत रेखा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखता है। थोड़ा सा और कम्युनिकेशन स्किल को आप बढ़ाइए, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर थोड़ा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है करियर लाइफ में भी। अदरवाइज़ बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन यहाँ पर आपके मल्टीपल्स आइलैंड्स के साथ और मल्टीपल्स लाइन के साथ चल रहा है। यही रीज़न है कि आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। जब हार्ट लाइन प्रॉपरली नहीं चलता है तो ये इमोशंस फीलिंग्स में होने वाले बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और चेंजेस को इंडिकेट करता है, जो कि नॉर्मली मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता ही है। तो इसके भी मैं आपको रेमेडी दूंगा। और ये जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, इन सब का अगर एक बेसिक रीज़न निकालेंगे, वैलिड रीज़न, तो माइंड लाइन में स्टेबिलिटी ना होना, बस यही एक रीज़न है जिसके कारण इतनी सारे मल्टीपल डिमेरिट्स आ रहे हैं। लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है या चिंतित होने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर उपाय करके इन सारी चीज़ों को रिकवर अच्छे से किया जाता है, आप भी आसानी से कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपकी रेखा गुरु तक पहुँची है, तो आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे, किसी को धोखा चाह करके भी आप नहीं दे पाएंगे। ये साइन यहाँ पर आपका अच्छा है। इमोशंस फीलिंग्स थोड़े से ज़्यादा ये देने वाला रहता है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो आप देखेंगे कि आपके माइंड लाइन में कंटिन्यूस बेसिस में चेंजेस भी हो रहे हैं। चेंजेस का मतलब वो होता है जिसमें माइंड लाइन में दूसरी लाइन स्टार्ट होती है ओवरलैप करके या अंडरलैपिंग हो करके, किसी भी वे में। तो यहाँ पर बार बार जो चेंजेस हो रहा है तो ये मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा चेंजेस को बताता है। ये नेगेटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है। और आपके माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी है, जो चतुर चालाकीपन भी देता है, इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग ये कर देने वाला रहता है। तो ये साइन यहाँ पर आपका बहुत बेस्ट है। तो जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, हारेंगे नहीं, उन्नति अच्छी होगी। ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है, एनालिसिस कैपेसिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बात को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ याद रख पाएंगे। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आएगा माइंड लाइन में, वो एक तो उम्र में रहेगा 24 से 25 के बीच में, एक रहने वाला है 33 और 35 की उम्र के बीच में, फिर उसके बाद कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छा है। लाइफ लाइन में जो आइलैंड के फॉर्मेशन बने हैं ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देते हैं, जो स्टार्टिंग लाइफ से अभी तक है आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन जैसे मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं किसी न किसी वे में आता है, और अभी एक और आएगा तकरीबन आपको 33 और 34 के मिड में भी, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो स्ट्रेस आएगा इसमें सपोर्टिव लाइन्स भी चल रही है, तो उस कारण से दूसरों का सपोर्ट या स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, तो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। यहाँ पर ये राहु रेखा 1 से 3 है यहाँ पर, जो 34, 37 और 41 के बीच में आपको लॉसेस दे सकती है, बट कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग है। और लाइफ लाइन में फिर जो ओवरलैपिंग हुआ है तो वो भी करेक्ट आपको 38 के एज में हुआ है, तो उसके बाद जीवन में और ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन आकर के धुंधली हो रही है, बिल्कुल भी मत डरिएगा इससे, क्योंकि ये लाइफ लाइन धुंधली होना एक प्रकार से लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और यह जो अंदर की ओर सपोर्टिव लाइन चल रही है, फेट लाइन यहाँ स्ट्रॉन्ग चल रही है, ये भी आपकी लाइफ लाइन के तौर पे ही कंसिडर होगा। तो उम्र अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। यही रीज़न है कि जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता आपके अंदर अच्छा है। बाहरी मंगल से जो ये रेखा आई है ये एग्रेशन पे कंट्रोल करता है। व्यक्ति आपके अंदर एग्रेशन बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस प्रकार की रेखा डेवलप्ड हो गई है जिसके कारण ये कूल और काम पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से एग्रेशन कंट्रोल होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, हौसला, जुनून बढ़ता है, व्यक्ति कभी हार मानने वाला नहीं होता। ये सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। शुक्र का क्षेत्र भी वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, अच्छे यहाँ पर रॉयल्टी को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंडिकेट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सब आपको मैरिज के बाद देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार होने के योग भी अच्छे हैं। और यहाँ पर आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को बता दी है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आ सकता है, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। यहाँ से जो ये रेखा जा रही है इसे वियालाइसा कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को या पेट संबंधी थोड़ी तकलीफ या परेशानी को भी व्यक्त करता है। और यहाँ पर चंद्र पर जो आड़ी रेखा है ये विदेश यात्रा का सूचक है। यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन सत्य का साथ देना, सच बोलना, क्रिएटिविटी को बढ़ा देना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि भी देखने को मिलेगा और आप न्यायप्रिय इंसान भी रहेंगे।
और बाकी यहाँ पर देखें तो जितनी भी ये रेखाएं इधर से उधर जा रही हैं, यहाँ पर जितनी आड़ी ये रेखा आ रही हैं, तो ये सब भी फॉरेन से कनेक्शंस होने के योगों को दर्शाता है। तो ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ग्रोथ है आने वाले 2 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। राइट पाम पे आपकी बात करें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन मून के एरिया से तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ही दर्शाता है, क्योंकि मून लक लाइन पब्लिक सपोर्ट है, तो मदर से भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी उसको निखारें, क्योंकि उसके द्वारा नेम फेम रिस्पेक्ट भी मिल सकता है और आप अपने मन का सुन के, मन का ही करके सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले रहेंगे। और सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और फेट लाइन भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। गुरु से भी कनेक्टिविटी है, तो हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस भी ब्राइट हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।